वेलकम ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलिए आज आप और हम साथ में मिलके बीसीके एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज साथ में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, मेथड आप जानते हैं। आप क्वेश्चन हमारे साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद नोट करेंगे और फिर वीडियो रीस्टार्ट करके आप क्या करेंगे? आंसर को कंफर्म करेंगे। This process will help us to apply our conceptual knowledge to the MCQs। हाँ, और इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे MCQs कवर किए हैं जो मॉड्यूल में है और जो मॉड्यूल के बाहर से भी है। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? 4 ऑप्शन, बहुत सिंपल है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देन प्राइवेट लिमिटेड, देन पब्लिक एंटरप्राइज, देन नन ऑफ द अबव। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप एकदम ध्यान से देखते हैं तो लिखा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब ऑटोमेटिकली ये लिमिटेड कंपनी नहीं है। करेक्ट। जब हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये क्या है? लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो क्या बी ऑप्शन स्क्रैप हो गया? हाँ, बी ऑप्शन मतलब ये लिमिटेड है, मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो क्या बी ऑप्शन स्क्रैप? सिंपल। जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली ए ऑप्शन भी स्क्रैप। अब ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों स्क्रैप हो गया, तो डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव वो भी तो स्क्रैप हुआ। तो बैलेंस क्या बच गया आपके सामने? ध्यान से, सी, एंड दैट इज व्हाट? पब्लिक एंटरप्राइज। दैट इज व्हाट? पब्लिक व्हाट? एंटरप्राइज। चलिए 1 मिनट से आप लोगों के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो गिव मी अ सेकंड। यस, फिर से देखिए ध्यान से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बराबर है। हाँ, इसको उड़ा देते हैं। यस, अब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा। अब लिमिटेड कहा मतलब ऑटोमेटिकली क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट है यो। और जब सिर्फ लिमिटेड लिखा है मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब ये क्या नहीं है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो प्राइवेट लिमिटेड भी स्क्रैप हो गया। और चलो ए और बी स्क्रैप हो गया, तो डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव, वो भी गया। अपने लिए क्या बच गया? यस, इट इज व्हाट? पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक व्हाट? एंटरप्राइज। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A public company is exempted from constituting certain mandatory committees of board of directors. Sir, public company, again this is a question of what? Companies Act 2013। एंड सर पब्लिक कंपनी मतलब जहां पब्लिक का पैसा लगा होता है, बराबर है। जहां पब्लिक का पैसा लगा हुआ है मतलब वहां पे कंट्रोल ज्यादा होगा या कम होगा? स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होगी या कम होगी? अरे आप लोग बताओ। यस सर। हाँ सर, सोचने दो सर। हाँ, तो आपने सोचना शुरू किया कैसे? सर पब्लिक की कंपनी मतलब सॉरी पब्लिक कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा, मतलब इसमें शेयर्स में लोगों के पैसे इन्वेस्ट होंगे। सर लोगों के पैसे इन्वेस्ट होंगे तो रूल तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। लॉजिकल है। अपना लॉ भी लॉजिकल है। अगर अगर लोगों के पैसे है तो रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। यहां लिखा है क्या? पब्लिक कंपनी इज एग्जम्प्टेड किस चीज से? तो कहते हैं क्या? फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपलसरी कमिटी। अब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा है, तो जो कंपलसरी चीजें हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा ना यो। तो नो वन कैन एग्जेम्प्ट पब्लिक कंपनी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हाट? क्या कंपलसरी कमिटीज। मतलब ये स्टेटमेंट यहां लिखा है कि एग्जम्पशन है, ये एग्जम्पशन वाली बात क्या? गलत है। एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? इनकरेक्ट यो। पब्लिक कंपनी गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट ने जो भी रूल्स, जो भी प्रोविजंस कंपलसरी किए हैं उसे कंपलसरीली निभाना पड़ेगा। किसे? उस पब्लिक कंपनी को। खत्म। हाँ, नो वन कैन एग्जेम्प्ट। हाँ, पब्लिक कंपनी के कंपलसरी प्रोविजन में से एग्जम्पशन कौन दे सकता है? जिसने वो प्रोविजन बनाया है। तो किसने बनाया? कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनीज एक्ट 2013 कंपलसरी प्रोविजन बना सकता है तो वो ही इन केस स्पेसिफिकली क्या एग्जाम्पशन दे सकता है और कोई नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है यो। गया है। चलिए आगे। A shareholder cannot personally held liable for the acts of the company even if he holds virtually the entire share capital। कहते हैं भाई साहब के पास पूरा का पूरा शेयर हो कोई कंपनी का, बराबर है, फिर भी उन्हें हम
कंपनी की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं कर सकते। अरे ये तो बेसिक फीचर्स है बच्चे लोग। हाँ, बट समझो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हाँ, जैसे ही ये सवाल आप लोग पढ़ते हैं तो यू कम विथ व्हाट, वन पर्टिकुलर वर्ड केस स्टडी इन योर माइंड, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। हाँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं, बट केस स्टडी और कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। कहते हैं क्या भाई, अगर बंदे के पास क्या कंपनी के सारे वर्चुअली शेयर्स हो तो भी कंपनी के लॉस के लिए हम उस शेयर होल्डर को लायबल नहीं कर सकते। आप लोग बताइए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कमान कमान। हाँ, ध्यान से। सर, कंपनी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब शेयर होल्डर और कंपनी दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। दोनों क्या अलग है? तो जब दोनों अलग है तो एक दूसरे की लायबिलिटी एक दूसरे के सर पे कैसे थोप सकते हैं? मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है इनकरेक्ट है? दिस स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट इज व्हाट, करेक्ट। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। हाँ, ध्यान से। मतलब मेरा लॉस पर्सनली मेरा लॉस। कंपनी में जब हम क्या पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो माई लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड। यो, बराबर है? तो ऑटोमेटिकली क्या कंपनी की लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बोथ आर व्हाट, सेपरेट लीगल इन व्हाट, इन द आइज ऑफ द लॉ। यो, लेट्स मूव ऑन फर्दर। ये इंपॉर्टेंट, सोच समझ के आपको क्या ये आंसर देना पड़ेगा। द चॉइस of an appropriate form of business organization largely depends upon three options given। हाँ भाई, सवाल ये है कि appropriate form of business कौन सा हो सकता है। भाई हमें बिजनेस शुरू करना है तो अप्रोप्रिएटनेस हमारे लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल है? फॉर्म बहुत सारे हैं, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, एलएलपी, दैन से फिर क्या, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? बट सर, इतने सारे ऑप्शन में से जब हमें हमारे लिए कोई ऑप्शन चूज करना है तो कैसे करें? इसीलिए अब ध्यान से, इसीलिए क्या ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार रीड करते हैं। द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ business organization largely depends on or upon क्या, ease in the formation, continuity and stability and liability aspect। इसे यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिए और फिर आगे पढ़िए। करेक्ट ऑप्शन इज ABCD। अलग अलग क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, देखो ABCD। आंसर ए क्या बोलता है? ऑप्शन ए बोलता है ऑप्शन 1 and 2, सेकेंड बी बोलता है 2 and 3, थर्ड A and C क्या बोलता है? फर्स्ट एंड व्हाट, थर्ड ऑप्शन, एंड लास्ट में डी। जब हम कोई फॉर्म ढूंढते हैं, जब हम क्या बिजनेस शुरू करने के फॉर्म की तलाश करते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं कि क्या हमारे लिए क्या ये फॉर्म, ये टाइप ऑफ बिजनेस आसान होगा। अगर छोटा बिजनेस है तो हम कंपनी शुरू नहीं करेंगे, हम सोल ट्रेडिंग में पार्टनरशिप शुरू करेंगे। मतलब हम क्या अपनी ईज देखते हैं, जो फटाफट रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो यस, हम पहला ऑप्शन तो ध्यान में रखते ही है, बराबर है। सेकेंड, कंटिन्यूटी एंड व्हाट, लायबिलिटी। अगर लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करके चल रहे हैं 5 साल 10 साल तो क्या हम ये देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि भाई बिजनेस कंटिन्यू कैसे रहेगा। तो कॉर्पोरेट फॉर्म्स होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। हाँ, ध्यान से। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न सबसे क्या रिस्की है। क्यों? सोल ट्रेडर को कुछ हुआ तो दुकान बंद। यो, बराबर है। इसीलिए क्या कंटिन्यूटी भी देखते हैं एंड हम स्टेबिलिटी भी देखते हैं एंड तीसरा लायबिलिटी एस्पेक्ट, ये तो डेफिनेटली देखते हैं। डेफिनेटली क्या ध्यान में लेते हैं कि भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, हम कौन से फॉर्म से आगे काम कर सकते हैं। यो, तो हमारे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए बच्चे लोग डी। हाँ, ध्यान से। ये लायबिलिटी एस्पेक्ट भी औसम है। मैं तो एकदम सिंपल बोलता हूं, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या लेके जाएगा? है ही नहीं कुछ, गवर्नमेंट वाले क्या ले जाएंगे? तो हम अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, और समझो जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है तो दे विल स्टार्ट विथ व्हाट, लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस, मतलब LLP, क्या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे। तो ये तीनों ऑप्शन को हम क्या भली भांति डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, अपने जहन में उतार के समझते हैं कि भाई कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये तीनों को क्या बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा, बराबर है। अब आगे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई ये निम्न मतलब नीचे लिखित
क्या ABCD में से कौन सी हिंदी आ गया अंदर? हाँ, अंदर कौन सी बात क्या बहुत ज्यादा क्या करेक्ट है? सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है बच्चा लोग। चलिए शुरू कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 50 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नो सर, 50 नहीं है। ओके, इसे स्क्रैप करो। सी कितना मस्त है, जैसे एक स्क्रैप किया तो नॉन ऑफ द अबव भी स्क्रैप। अब दो के लिए क्या फाइटिंग करनी है? बी और सी। फ्रीली ट्रांसफरेबल? नो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। हाँ, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, हमने डिस्कस किया है वीडियो में, समझो बच्चे लोग। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, तो क्या बच्चे लोग? बी ऑप्शन बी। डिच क्या बचा? क्या ऑप्शन सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट मेंबर्स आर 200 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन प्राइवेट लिमिटेड व्हाट कंपनी। तो आपका आंसर भी क्या? ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या? सी है। चलिए अब आगे। मस्त कॉमन सेंस वाला क्या एमसीक्यू है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बिजनेस इंप्लाई मीन्स, मतलब सस्टेनेबल बिजनेस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या? मीन्स क्या? फर्स्ट ऑप्शन कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सर ये सही लग रहा है, सर ये सही लग रहा है। हाँ तो रखते ना, नहीं स्क्रैप नहीं करते। इकोनॉमिक मतलब भाई हम इकोनॉमिकली फाइनेंस वाइज कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। कंसिस्टेंटली क्या? आगे बढ़े। सर ये ऑप्शन सही लगता है तो इसे टिक करके रखते हैं ध्यान से। अटेंशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स। यस, हमारे सोसाइटी में मतलब क्या? ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे कस्टमर्स है, जिनको हम प्रोडक्ट बेचते हैं, हम जहां से क्या परचेज करते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स, इनके जो प्रॉब्लम्स है उनको फोकस करेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को कम से कम करने की कोशिश करेंगे और हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिकली आगे क्या बढ़ेंगे? सिर्फ। एंड थर्ड, हार्मनी विद द नेचर। दैट मीन्स व्हाट? हार्मनी विद द नेचर मीन्स व्हाट? हम प्लैनेट को, एनवायरमेंट को कम से कम लॉस पहुंचा के, कम से कम डिग्रेड करके क्या सोसाइटी का सबसे ज्यादा भला करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सर तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा लोग ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। सिंपल। 6th चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब जब भी हम बिजनेस करेंगे तब ये 3 पीस को याद रखेंगे। 3 पीस। एक होता है क्या? प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पी क्या है? प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, द पीपल ऑफ द क्या? ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या? प्लानिट। मतलब हम प्रॉफिट का डेफिनेटली ध्यान रखेंगे, हम पीपल मतलब क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है, जो हमारे कस्टमर्स है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, हम उनका भी ध्यान रखेंगे और हम प्लानेट का भी ध्यान रखेंगे बच्चा लोग। मिनिमल डिग्रेडेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। ध्यान से। एंड इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। याद रखिए, मेरे लिए प्रॉफिट और दूसरों के लिए लॉस, ये फॉर्मूला ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट वेरी वेल। चल आगे बढ़ते हैं।